दोस्तों, एक लड़की अपने चाचू को बचपन से ही पसंद करती थी और वह लड़की अपने मम्मी पापा से ज़्यादा अपने चाचू के साथ रहा करती थी। अब दोस्तों, जैसे जैसे वह बड़ी हो जाती है वैसे वैसे चाचू का साथ, उसकी जो दोस्ती थी वह भी गहरी होती जा रही थी। तभी दोस्तों एक दिन उसकी सहेली उसको मर्द और औरत के बीच में जो रिश्ता होता है, जो शारीरिक संबंध बनते हैं, उनके बारे में बताती है। तो उसको एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगती है। और दोस्तों वह लड़की अक्सर अपनी हर बातों को अपने चाचू से बताया करती थी, शेयर किया करती थी। तो जब भी स्कूल से पढ़कर अपने घर पर आती थी तो सारी बातें अपने चाचू को बताती थी। और दोस्तों वह अपने चाचू से यह भी बताती थी कि चाचू, यह सारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। तभी दोस्तों एक दिन रात को उस लड़की के मम्मी पापा घर पर नहीं थे और उसके चाचू अपने कमरे में सोए हुए थे, क्योंकि उनका जो सर था वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो उसके चाचू उसको आवाज़ लगाते हैं और बोलते हैं कि चांदनी, ज़रा चाय बनाकर मेरे कमरे में लेकर आना। दोस्तों उस लड़की का नाम चांदनी होता है। तो चांदनी जल्दी जल्दी चाय बनाती है और चाय बनाकर जब अपने चाचू के कमरे के टेबल पर रख देती है और फिर वहाँ से जब जाने लगती है, तभी दोस्तों उसके चाचू उसको पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि देखो चांदनी, आज घर पर कोई नहीं है, तुम अपने कमरे में अकेली सोओगी, तुमको डर लगेगा, इसलिए आज रात तुम मेरे साथ सो जाओ, मैं तुमको एक वीडियो दिखाऊंगा। अब दोस्तों इस तरीके से वह जो लड़की तो तुमको डर लगेगा, आज रात को तुम मेरे साथ सो जाओ, मैं तुमको वीडियो दिखाऊंगा। और अब दोस्तों इस तरीके से वह जो लड़की थी अपने चाचू के कमरे में उसके बिस्तर पर उनके साथ सो जाती है। वह भी अपने चाचू से लिपट कर सो जाती है। उसके बाद दोस्तों उसके चाचू उसको वीडियो दिखाने लगते हैं। तो दोस्तों लड़की उस वीडियो को देखकर एकदम से अंदर बेचैनी होने लगती है। चलो चांदनी, तभी दोस्तों उसके चाचू बोलते हैं कि चलो चांदनी, हम दोनों भी मिलकर वीडियो बाद दोस्तों उसके चाचू कुछ ऐसा कर दिया जाए। उसके बाद दोस्तों उसके चाचू कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिसकी वजह से यह कहानी बहुत ही ज्यादा नहीं कर सकते। दोस्तों सच में यह कहानी बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है और उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी छू जाने वाली कहानी है। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको बेहद ही पसंद आएगी। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो भी बढ़ता रहे। और जो भी और दोस्तों ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोगों को रोज ऐसे ही सुनाता रहूं। दोस्तों यह सच्ची घटना है मुरादाबाद की। और दोस्तों मुरादाबाद में रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम चांदनी है। उसकी उम्र 15 साल है और अभी अभी वह 12th पास की है। लेकिन दोस्तों चांदनी को पढ़ाई करना बहुत पसंद था, लेकिन उसके जो अब्बू थे उसके पढ़ाई लिखाई के खिलाफ थे। और चांदनी अपने मम्मी और चाचू से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग मेरे अब्बू से बात करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि मुझे पढ़ना है। दोस्तों उसकी मम्मी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हैं, उसके अब्बू मानते नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों उसके अब्बू का कहना यह था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम होती है और आस्की ज़्यादा होती है। तभी दोस्तों उसके चाचू उसके अब्बू को समझाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाईजान, यह हमारी गारंटी है, इसको कुछ भी नहीं होगा, मैं देखभाल करूंगा और सिर्फ यह पढ़ाई करेगी। तब जाकर दोस्तों उसके अब्बू उसको कॉलेज भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी दोस्तों उसके चाचू चांदनी से कहते हैं कि चांदनी बेटा, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है, अगर तुम कुछ उल्टा सीधा काम करोगी तो देख लेना बदनामी मेरी होगी, और कॉलेज से पढ़ाई करने के लिए जाना, चुपचाप घर चले आना, इसके अलावा कुछ मत करना। तब दोस्तों चांदनी कहती है कि ठीक है अंकल, ठीक है चाचू, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगी। तब दोस्तों उसके चाचू उसके अब्बू से कहते हैं कि भाईजान, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप फिक्र मत करिए, मैं चांदनी के हर हरकत पर नज़र रखूँगा। लेकिन दोस्तों चांदनी नहीं जानती थी कि उसके चाचू के दिल में चांदनी के लिए क्या है। और दोस्तों मज़े की बात यह थी ना कि चांदनी कभी सोची भी नहीं थी कि मेरी जो दोस्ती है मेरे चाचू से इतना हद तक आगे बढ़ जाएगी। दोस्तों कुछ दिन तक वक्त गुजरता है तो चांदनी के चाचू उसका एडमिशन एक कॉलेज में करवा देते हैं।
अब दोस्तों पहले पहले तो चांदनी खूब मन लगाकर कॉलेज जाती है, पढ़ाई करती है और एक दिन भी कॉलेज नहीं छोड़ती है और कॉलेज में ज़्यादा किसी से वो बात भी नहीं करती है और ना किसी से मतलब रखती है। लेकिन दोस्तों जब रात होता था तो वो अक्सर अपने चाचू के कमरे में आती थी और अपने चाचू से कॉलेज की हर बात शेयर करती थी। लेकिन दोस्तों उसके जो चाचू थे वो बहुत अजीब नज़र से उसको देखा करते थे, क्योंकि दोस्तों उसकी जो चाची थी वह गांव पर रहा करती थी और उसके चाचू इन लोगों के साथ नौकरी करते थे वहां पर रहकर। तभी दोस्तों एक दिन चांदनी की दोस्ती एक लड़की से हो जाती है। उसी के कॉलेज में तो उसकी ज़िंदगी एकदम से पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि दोस्तों उसकी जो सहेली थी ना उसको ऐसी ऐसी बातें बताने लगती है जिसको सुनकर चांदनी का एकदम से होश उड़ जाता है। दोस्तों उसकी सहेली की शादी हो चुकी थी और वो जो अपने पति के साथ जो भी कुछ करती थी वो सारी बातें कॉलेज में आकर चांदनी को बताने लगती थी। अब दोस्तों इस तरीके से ना चांदनी को इन सब बातों में इंटरेस्ट जागने लगता है और यह सब होता क्या है इसको जानने के बारे में वो कोशिश करने लगती है। लेकिन दोस्तों उस समय उसकी उम्र यह सब जानने की नहीं थी, पढ़ाई लिखाई करने की थी। और दोस्तों कॉलेज में ना चांदनी का कोई लड़का दोस्त भी नहीं था, इसलिए चांदनी के मन में जब भी यह उल्टा सीधा ख्याल आता था तो हमेशा उसके दिमाग में उसके चाचू का ही चेहरा छप जाता था और वो चाचू के बारे में ही अपने सब सोचने लगती है। और दोस्तों कभी कभी उसको झटका भी लगता था और वो सोचती थी कि मैं कैसी हूँ कि अपने चाचू के बारे में यह सब सोच रही हूँ। लेकिन दोस्तों फिर वो सोचती थी ना कि चाचू अगर मुझे इस तरीके से प्यारी प्यारी बातें करते हैं, इस तरीके से हमको हिंट देते हैं, तो ज़रूर वो भी हमारे बारे में ऐसे ही सोचते होंगे। लेकिन दोस्तों चांदनी अभी तक अपने चाचू के दिल में जो बातें हैं उनको समझ नहीं पाई थी, जान नहीं पाई थी। और कभी कभी तो उसको ऐसा लगता था कि उसके चाचू भी उसको चाहते हैं। लेकिन दोस्तों जब उसके चाचू उसको डांट फटकार दिया करते थे और यह सब काम करने के लिए मना करते थे और जब उसको समझाते थे कि देखो चांदनी तुम्हारे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वह तुमको बहुत मारेंगे, तो दोस्तों इसी वजह से चांदनी अपने चाचू से डर डर कर रहा करती थी और यह सब बातें शेयर नहीं करती थी। अब दोस्तों इस तरीके से चांदनी का दिन गुजरता है और जब भी वह कॉलेज जाती थी तो अपनी सहेली से मिलती थी और अपनी सहेली से वही सारी बातें सुनती थी और जब घर पर आती थी तो दिन रात वही सब उसके मन में वह सोचती रहती थी। तभी दोस्तों एक दिन चांदनी के चाचू अपनी नौकरी से काम करके घर पर वापस आए थे और आ कर के बैठ जाते हैं। चांदनी से कहने लगते हैं कि चांदनी तुम क्या सोच रही हो, क्योंकि चांदनी उस समय बैठकर यही सब बातें सोच रही थी। तभी दोस्तों चांदनी अपने चाचू की तरफ देखकर उससे बोलती है कि चाचू आपको क्या लगता है कि आज मेरी दोस्त मुझे क्या बताई होगी। अब दोस्तों उस समय ना जो चांदनी थी वो अपनी सहेली की वो बातें अपने चाचू को सब कुछ शेयर करने लगती है, बताने लगती है, क्योंकि दोस्तों उसको बचपन से ही इन चीज़ों की आदत थी। जब भी वह स्कूल से पढ़कर घर पर आती थी तो अपने चाचू को सारी बातें शेयर करती थी, चाहे वो बातें कैसी भी क्यों ना हो। तभी दोस्तों उसके चाचू से बोलते हैं कि बताओ मुझे तुम्हारी दोस्त आज तुमको क्या बताई है। तब दोस्तों चांदनी कहने लगती है कि मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत सारी किस्म की वीडियो होती हैं, जिन वीडियो में तरह तरह की चीज़ें दिखाई होती हैं। तो आपसे बस यह कहना चाह रही हूँ, आपके पास भी मोबाइल है और आप भी तो ऐसी वीडियो देखते होंगे, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर के वीडियो देखा जाए और एक साथ एंजॉय किया जाए। अब दोस्तों यह बात सुनकर उसके चाचू बहुत गुस्सा हो जाते हैं और चांदनी को लगता है कि उसके चाचू बहुत ज़्यादा उसको मारेंगे और पीटेंगे।